पहला दिन है इस नए महीने का। तो पहले महीने की पहले दिन की सीरियसनेस बहुत कुछ बता देती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपना टाइम तो ज़ाया नहीं कर रहा। और आप मुझे हर कुछ दिनों के बाद ऐसा एहसास भी करा देते हैं कि हाँ भाई, मुझे तो शायद ये जो आप संदीप जी कह रहे हैं, आप सर 1 घंटा ट्रेनिंग देंगे। संदीप जी, मैं 4 घंटा ट्रेनिंग दूंगा, 1 घंटा क्यों। मैं अभी 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक आपको सबको सिखाऊंगा कि कैसे आपको पैसा बनाना है। 1 घंटा तो बहुत कम है, मैं 4-5 घंटे बोलने वाला हूँ आज। तो सब अपना काम धाम छोड़ के आराम से बैठे, नाश्ता पानी यही मंगाते रहे, बीच बीच में समोसा चाय चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे। अब आपके पास टाइम होना चाहिए 4-5 घंटा, हम तो खाली आदमी हैं। हम तो बस, हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन जिसको समझ में आना चाहिए वो समझ भी रहा होगा शायद, है ना। तो बहुत बढ़िया आपने आज का मीटिंग रखा, चैंपियंस डे सेलिब्रेशन रखा। तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, और मैं अपना काम पूरा करूँगा। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा, चाहे। तो आज चैंपियंस डे है, 2 तारीख। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने लास्ट मंथ बहुत अच्छा बिजनेस किया है उनको मुबारकबाद, शुभकामनाएं। जिन लोगों ने लास्ट मंथ अपने पुराने पीवी को क्रॉस किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई। जो नहीं कर सके, कोई दिक्कत नहीं, इस महीने कर लेंगे। ठीक। तो सबसे पहले तो चैंपियंस डे पे जो लोग न्यू लेवल अचीव किए हैं उनको मेरी तरफ से पर्सनल बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनको बधाई देता हूं कि जिन लोगों ने अपने रैंक अपग्रेड किए हैं, हो सकता है कि वो पिछले महीने 5% पे हों, लेकिन अभी 8% पे हो गए हों। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। हो सकता है लास्ट मंथ वो 8% पे हों, अभी 10 पे हो गए हों। जो 10 पे हों वो 12-16 पे हो गए हों। तो जिन जिन लोगों ने अपना रैंक अपग्रेड किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है कुछ लोग नए ब्रॉन्ज एक्टर भी बने हों हमारे बीच के अंदर, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने 2001 पीवी किया हो ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई करने के लिए, हो सकता है कोई फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर बना हो 4500 पीवी से, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग न्यू एलओबी अचीवर बने हैं उनको भी शुभकामनाएं, कि जो पहली बार एलओबी का स्वाद चखेंगे, पहली बार जिनका एलओबी अचीव होगा, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हो सकता है कोई गोल्ड या स्टार भी बना हो, उनको तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डायमंड क्राउन अगर कोई बना हो तो उसको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो जिन जिन लोगों ने अपना रैंक अपग्रेड किया, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले उनको भी अब मुबारकबाद देने का वक्त है जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने लास्ट मंथ ही न्यू इनरोलमेंट किया होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग जैसी किसी चिड़िया का नाम सुने हों, पहली बार इस तरह के किसी बिजनेस में आए हों, पहली बार इस तरह के कोई कार्यक्रम में आए हों। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक सही चुनाव किया, एक सही कंपनी का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आप जानते ही हैं। ये आज हिंदुस्तान में करीब करीब 7-8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएटेड हैं। मुझे अफसोस है कि मैं सिर्फ 2,500 लोगों से बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में तो 7-8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, और ये जो 7-8 करोड़ लोग जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम 50% लोग तो मुझे जानते ही होंगे। ज़्यादा की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 50% तो जानते ही होंगे, ठीक। लेकिन दुख है कि मैं सिर्फ 2,500-3,000 लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा आसमान है उड़ने के लिए, यानी बहुत बड़ा दुनिया है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और हिंदुस्तान ऑलरेडी बहुत बड़ा देश है, जहाँ 140-150 करोड़ का अभी फुटफॉल है। 150 करोड़ की आबादी है इस देश के अंदर। और अभी सिर्फ 5-6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। तो आप फॉर्चुनेट हैं कि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिसमें ऑलरेडी 5-6 करोड़ लोग काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से। अब इस 5-6 करोड़ लोगों में ये सब लोग सीढ़ी के नीचे वाले पायदान पे हैं, अभी हमारा काम है सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, ठीक। ये सब नीचे हैं, नीचे का मतलब 6 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ चुके हैं। अब हमको ऊपर की तरफ यात्रा करनी है, नीचे से ऊपर। और इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि सीढ़ी में सबसे ऊपर की तरफ बहुत कम भीड़ होती है, या मैं कहूँ ना के बराबर ही होती है।
तो जैसे जैसे आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको थकावट होती जाएगी। जैसे आप सब लोगों ने वैष्णो देवी की चढ़ाई करी होगी, है ना। तो जब आप पहला 1 किलोमीटर चलते हैं तो जय माता दी जय माता दी 1 घंटे में कम से कम 500 बार बोलते हैं। ठीक है। अगला 1 किलोमीटर चलते हैं तो 500 बार जय माता दी 400 बार रह जाता है, क्योंकि थोड़ी सी थकावट होनी शुरू हो जाती है। फिर जब तीसरा किलोमीटर चलते हैं, जब चौथा किलोमीटर चलते हैं, तो जो जय माता दी का आलाप है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। तो जब 7-8 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है, यानी जब थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर कोई जय माता दी कर रहा होता है तो सिर्फ जवाब ही दे रहे होते हैं, हाँ जी ठीक है जय माता दी, फिर अपने मुंह से बोलना बंद कर देते हैं। ठीक। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं आपका जोश भी ठंडा हो जाता है, आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है, और फिर आखिरी का जो 2 किलोमीटर रहते हैं उसमें माता रानी को हाथ जोड़ते हैं कि हे माता तू तो बहुत दूर हो गई कब आओगे हैं तो आखिरी का जो 2-3 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की यात्रा है वो बड़ी कठिन होती है। पहले का 2 किलोमीटर और आखिरी के 2 किलोमीटर में बहुत फर्क होता है, हालांकि डेस्टिनेशन तो 2 किलोमीटर का ही होता है, लेकिन आखिरी के 2 किलोमीटर शायद 100 किलोमीटर के बराबर लगते हैं, क्योंकि हम बहुत थक चुके होते हैं। ठीक। ऐसा ही इस सीढ़ी के नीचे भी है कि पहली पायदान पे, दूसरी पायदान पे, तीसरी पायदान पे आदमी बड़े जोश के साथ चढ़ता है। उसको लगता है कि इस तो बहुत आसान है यार, ये तो बड़ा आसान रास्ता है ना। तो शुरू शुरू में 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई में तो वो रास्ते में खा भी रहा होता है, पराठे भी खा रहा होता है, पानी भी पी रहा होता है, मस्त ले रहा होता है मजा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ना शुरू होता है उसको मालूम चल जाता है कि बेटा जितना आसान सोचा था उतना आसान है नहीं। है। ये चढ़ाई तो एक बार ऐसी चढ़ाई है कि जब तू चढ़ेगा तो मालूम चलेगा कि हाँ भाई कहीं पहुंचा है तू। सेम मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की भी कहानी है। शुरुआत में बहुत आसान लगता है, जुड़ गए, जुड़ना तो बहुत आसान था, 2-3 हज़ार रुपए दिए जुड़ गए, कोई मुश्किल काम नहीं है। जुड़ने के बाद पहली सीढ़ी पे चढ़ गए, कोई मुश्किल काम नहीं है, 8% हो गए। जुड़ने के बाद दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए, कोई मुश्किल नहीं था, 10% हो गए हैं, 12% हो गए, 16% हो गए। लोगों को लगता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे काम आसान होता जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं मालूम चलता जा रहा है साला दम और निकल रहा है ना। क्राउन डायरेक्टर ज्यादा उनको लगता है जब क्राउन बन जाएंगे तो बहुत खुशी होगी जब क्राउन नहीं थे, जब स्टार थे तो लग रहा था क्राउन में बहुत खुशी होगी, जब क्राउन बन जाते हैं तो सोचते हैं नहीं नहीं यार यहाँ खुशी नहीं है, यूसीडी पे खुश होंगे। जब यूसीडी बन जाते हैं तो सोचते हैं नहीं डीसीडी पे खुश होंगे, मालूम चलता है खुश कहीं भी नहीं हो रहे। तो मेरी आपको सबसे पहले तो ये कहना है इस पूरी की पूरे कहानी सुनाने के पीछे मेरे भाई, आप जिस लेवल पे हैं सबसे पहले तो उस लेवल पे खुश रहना सीख लीजिए। आप जिस भी लेवल पे हैं, चाहे वो 5% पे हैं, चाहे 8 पे हैं, चाहे 12 पे हैं, 16 पे हैं, उस पर खुश रहिए। और ये समझ लीजिए कि आगे की यात्रा आसान नहीं है। तो जिन लोगों ने भी वेस्टेज ज्वाइन किया है, आप ऐसा मान के चलिए कि अगले 2-3-4 साल, कम से कम 5 साल और पकड़ लीजिए, 5 साल थोड़े से मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि करियर बनाना आसान नहीं होता। करियर बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और 5 साल वेस्टेज में रहने का मतलब वेस्टेज में गुजारना नहीं होता। मैं फिर आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। देखो, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में 21-22 साल पहले आया तो मेरे साथ हजारों लोगों की भीड़ थी, है ना। हजारों लोग जुड़े होंगे उस साल, उस महीने, लाखों लोग जुड़े होंगे शायद उस साल। लेकिन उन लाखों लोगों में आज कोई मिलता नहीं मुझको। जिस साल में, अगले साल भी लाखों लोग जुड़े होंगे, लेकिन उन लाखों लोगों में मुझे आज कोई नहीं मिलता। पिछले 20 साल में करोड़ों लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े होंगे, लेकिन आज मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग करते तो हैं लेकिन डूब के कोई नहीं करता। और मुझे अफसोस ये बोलते हुए होता है कि मैंने अपने पिछले कुछ सालों के करियर में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा जो मेरी तरह डूब के डायरेक्ट सेलिंग करता हो। एक भी नहीं मिलता मुझको। कोई कोई हल्की हल्की छाप दिखाता है 2-4-5-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, मुझे लगता है हाँ यार इसमें वो दम है, शायद ये दूसरा सोनू शर्मा बन सकता है। लेकिन वो 20-25 दिन के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 21-22 साल के बाद आज मैं एकमात्र ऐसा आदमी होऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग का जो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट में भी जाता होगा ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे अपने अलावा, शायद ये कहने में अतिशयोक्ति लगेगी थोड़ी सी,
अतिशयोक्ति अलंकार नहीं लगाना चाहिए मुझे, लेकिन सच यही है कि आई एम द ओनली वन वर्किंग विद अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस कॉर्पोरेट ऑफिसेज अलॉन्ग विद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, और ये अचानक नहीं हुआ, और ये तुक्के से भी नहीं होता। ठीक। जो आदमी कहीं है वो किसी रीजन से ही होता है, ध्यान रखना मेरी एक बात को। जो आदमी कहीं पर भी है उसके पीछे कोई कारण है, वो अचानक नहीं होता। तो ये हुआ क्यों, इसका एक ही बात मेरे को समझ में आती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो मेरी बात ये कि लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डूब के कोई नहीं करता। डूब के करना किसको बोलते हैं? तो डूब के करना इसको बोलते हैं कि वो सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, रोते, हंसते, कार चलाते, स्कूटर चलाते, बाइक चलाते, ट्रेवल करते, ट्रेन में, बस में, सिर्फ यही सोचे 24 के 24 घंटे सोते भी कि मेरा अगला लेवल कब क्रॉस होगा, मैं अगले लेवल पे कब पहुंचूंगा, मैं अपनी टीम में ज्यादा लीडर्स कैसे क्रिएट करूंगा, मेरा बिजनेस इस महीने से अगले महीने ज्यादा अच्छा कैसे होगा। वो 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन अगर ये नहीं सोच रहा, तो मुझे लगता है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर ही नहीं रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग ये कीमत आपसे मांगती है एक्चुअली सफल होने के लिए। हाँ, 1,50,000 रुपये कमाना हो तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, वो वैसे भी आ जाएगा। 1,00,000 2,00,000 कमाना हो वो वैसे भी आ जाएगा, उसके लिए कोई इतना डूब के उतरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आदमी ये सोचता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, नाम बड़ा करना है, उसके लिए ये कीमत बहुत जरूरी है कि वो सुबह से रात, दिन से शाम डूब के बिजनेस करे, जैसे कि ये बिजनेस उसकी जिंदगी का आखिरी बिजनेस हो। अगर आप ये सोचें कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी का आखिरी बिजनेस होता, तो क्या आप तब भी उसी तरह से करते जिस तरीके से अभी कर रहे हैं? आप अगर ऐसा सोचें कि इसके बाद जिंदगी में कोई दूसरा मौका पैसा बनाने का नहीं मिलेगा, और जिंदगी में सिर्फ 5 साल शेष हैं, क्या तब भी आप इस बिजनेस को वैसे ही करते जैसे अभी कर रहे हैं? मान लेते हैं जीवन में सिर्फ 5 साल बचे हैं, सिर्फ आपका और मेरा 5 साल का जिंदगी और है, और उसी 5 साल में शायद अपने माँ बाप के लिए, परिवार के लिए कुछ करके जाना हो, क्या तब भी ऐसे ही करते जैसे आप कर रहे हो? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जवाब देने में तकलीफ होगी। मेरे दोस्त, कैजुअल अप्रोच आपको कैजुअलिटी में ले जाता है। हालांकि 2 तारीख है, मुझे तो आपको बड़ा मोटिवेट करना चाहिए, हाँ। कंसिस्टेंसी करो, ये करो, वो करो, टाइप्स डायलॉग मारने चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं आपको थोड़ा सच्चाई से रूबरू करा दूं। इतने सारे लोग आए हैं सुबह उठ के, एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दूसरा मैं आपको कुछ कहानी भी ना सुनाऊं तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आप सबको बता देता हूँ मेरे दोस्त, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें से 95% लोग डायरेक्ट सेलिंग को एवं ही करते हैं। एवं ही समझते हैं, एवं ही, एवं ही कि चलो आया था कोई, हमने 30 पीवी का सामान खरीद लिया, 50 पीवी का सामान खरीद लिया। और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ अगले 1 घंटे के अंदर, मात्र अगले 1 घंटे के अंदर मैं अपनी इस बात को प्रूव भी कर दूंगा। कैसे प्रूव कर दूंगा? मान लेते हैं अभी, अच्छा आप मुझे दिल से बताएं, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग को दिल से कर रहे हैं? चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर अगली बात करूंगा। चलो जहां हैं अपने आप को जवाब दे दें, मुझे मत बताइएगा। अपने आप को जवाब दे दें कि हाँ भाई, मैं वेस्टिज को दिल से करता हूँ, दिल से बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल, और कामयाब होना चाहता हूँ इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ। मैं वेस्टिज में 50,000 या 1,00,000 रुपए कमाना चाहता हूँ इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ। क्या आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाना चाहते हैं? चलो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब अपने आप को दीजिए, मुझे नहीं। क्या आप 50,000 रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं वेस्टेज से? क्या आप 1,00,000 रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं? ना तो कोई बोलेगा ही नहीं ना, मैं तो सवाल ही गलत पूछ रहा हूँ।
क्या आप सब वेस्टिज से कोई अपनी सपनों की एक शानदार गाड़ी खरीदना चाहते हैं? बताइए बताइए। चलो मैं सारे सवाल आपसे पूछता हूँ, आज देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं सही सही। क्या कोई सब लोग अपने सपनों की कोई शानदार गाड़ी लेना चाहता है? सब बोलेंगे जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या सब लोग जो रेंट पे रहते हैं, कभी रह रहे होंगे बहुत सारे लोग आप में से शायद, क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना एक घर हो? इस बिजनेस से पैसा कमा के मैं अपना एक घर बनाऊं, चाहे वो 1 बेडरूम हो, चाहे वो 2 बेडरूम हो, चाहे वो 3 बेडरूम हो, चाहे वो एक अपना पूरा का पूरा घर हो। क्या आप लोग चाहते हैं ये सब? तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एक घर की कीमत तो हो सकता है 50 लाख रुपए हो, 2 बेडरूम की, या जहां आप रहते हैं हो सकता है 3 बेडरूम भी 50 लाख में आ जाए। गाड़ी की कीमत हो सकता है 10 लाख रुपए हो। मान लेते हैं 50,000 रुपये महीना आप कमाना चाहते हैं, तो साल के हो गए 6 लाख रुपए। ठीक। तो ये 6 लाख रुपए साल का, गाड़ी घर, ये सब करने के लिए कुछ कीमत है, वो कीमत देनी पड़ेगी। वो कीमत देना चाहते हैं? चलो, बहुत आसान सी कीमत आपसे मांग रहा हूं, देखते हैं आप देते हैं कि नहीं देते। बहुत आसान सी कीमत आपसे मांग रहा हूं, देखते हैं आप देते हैं या नहीं देते, इसी में मालूम चल जाएगा। अगले 4 महीने आपको लगातार हर 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करनी है, कम से कम 100 पीवी की। आओ मैदान में अब, आओ आओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना है दम। अगले 4 महीने, सिर्फ 4 महीने, नेक्स्ट 4 मंथ्स, हर 2 तारीख को कम से कम 100 पीवी का कंसिस्टेंसी करने का है। 100 पीवी के कंसिस्टेंसी का मतलब होता है करीब करीब 3,000-3,200 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लेना। और मैं ये नहीं कह रहा ये 3,000 का प्रोडक्ट खरीद के आपको यूज करना है, आप रिटेल करके अपना पैसा वापस भी निकाल सकते हैं। भाई आप रिटेल करके ये पैसा वापस भी निकाल सकते हैं। यानी आप क्या इतना सा डिसिप्लिन और इतना सा कमिटमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 4 महीने यहां पर आए हुए सब लोग हर 2 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर कम से कम 100 पीवी का डालेंगे। 200 का भी डाल सकते हैं, 300 का, 300 पीवी का क्लब है कंपनी का, कुछ लोग वो भी करते हैं, कोई 500 पीवी क्लब में भी जाता है। क्योंकि हम सबको पता है कि जनवरी में एलओबी कन्वेंशन के लिए 1500 पीवी की सेल्फ बाइंग का टारगेट भी साथ साथ चल रहा है। तो चलिए, आपसे सवाल है और आप ही को जवाब देना है। क्या आज आप अपने सबसे निकटतम डीएलसीपी में जाकर अपनी पसंद के 100 पीवी का सामान खरीद सकते हैं? या ऑनलाइन खरीदना चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4 महीने आपको करना है, तो मुझे मालूम चलेगा ये वो लोग हैं जो वाकई में सीरियस है बिजनेस को बिल्ड करने में। मजा आएगा इनके साथ बिजनेस डेवलप करने का, मजा आएगा। ये लोग मानते हैं यार, ये लोग सिर्फ सुनते नहीं है, मानते भी हैं। अब 4 महीने लगातार 2 तरीकों को कंसिस्टेंसी करने में बहुत लोगों को कुछ चैलेंज भी होंगे। पहला चैलेंज तो पैसे का ही होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदें। ठीक। तो मैं कहता हूं एक टेक्नोलॉजी है इस देश में, जुगाड़। जुगाड़ लगाना है, यही सोचना है कि कैसे होगा। जब कोई चैलेंज आता है ना कि ये तो है नहीं, तो सोचो कैसे होगा, दिमाग में रखो ये करना है। तो हो सकता है आप कहीं से उधार ले लो, और उस उधार लेके 2 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी करो, और अगले 3 से 5 दिन के अंदर उसको रिटेल करके अपना पैसा उसका वापस लौटा दो। उस प्रोडक्ट को रिटेल करके, हो सकता है इस 3,000 में कुछ सामान तो आपको आपके घर के लिए वैसे भी चाहिए ही होगा। अगर आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं,
या 300-200 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, तो उसमें टूथपेस्ट तो आपको वैसे भी चाहिए होगा, टूथब्रश तो आपको वैसे भी चाहिए। अब एक टूथब्रश को 2 साल मत घिसना कि हमारे पास एक टूथब्रश है, जब हम वेस्टिज में आए थे 2 बरस पहले तब हम लिए थे, वही आज तक चल रहा है। अब खाली उसका एक ही बाल बचा है टूथब्रश का, जब तक वो एक बाल भी चलता रहेगा तब तक हम टूथब्रश को नहीं छोड़ेंगे। हैं? तो वो एक कंजूस जाता है ना डॉक्टर के पास, वो एक ही बाल वाला टूथब्रश लेके जाता है, एक ही रह जाता है बस उसमें खाली। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ब्रश करते हो? बोला हाँ जी। बोला दिखाओ? बोला ये देखो। कह रहा है इसमें तो एक ही बाल है। कह रहा है मैं आखिरी तक इस्तेमाल करता हूँ, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक नया लूंगा नहीं। तो आपको आपके घर के लिए भी हर महीने कुछ प्रोडक्ट की जरूरत होती होगी। साबुन भी लगता होगा, शैम्पू भी लगता होगा, नहाते भी होंगे, कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर भी लगता होगा आपको, आपका फर्श साफ करने का पोछा आप लगाते होंगे, उसके अंदर भी लिक्विड लगता होगा आपको, राइस ब्रान ऑयल आपको लगता होगा, चाय पत्ती कॉफी आपको लगती होगी, राइट। हेल्थ सप्लीमेंट जो लोग यूज कर रहे हैं, कैल्शियम आपको लगता होगा, स्पाइरुलिना आपको लगता होगा, ये सारे प्रोडक्ट आपको लगते होंगे। सीएमडी आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको लगता ही होगा। अभी नए प्रोडक्ट आ गए हैं शेक, वो आपको लगते होंगे। अगर आपके घर में कोई क्या कहते हैं मोटा है तो वो प्रोडक्ट आपको लगते होंगे, यानी ये सामान आपको वैसे भी लगता है। तो अगर आप चाहें तो अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पैसे की किल्लत है तो खरीद के बेच सकते हैं। दोनों ही सूरत में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करने का प्रण ले अगले 4 महीने। अभी है अक्टूबर, फिर है नवंबर, फिर है दिसंबर, फिर है जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और देखो अभी दिवाली का महीना चल रहा है। अगर आप इस महीने को अच्छे से कैश करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका बता देता हूं। आप कुछ प्रोडक्ट खरीद के अपने अड़ोस पड़ोस में दिवाली गिफ्ट करने जा सकते हैं। आपका इसी बहाने प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है। आप ज्यादा महंगा मत लीजिए। आप एक टूथपेस्ट खरीद के गिफ्ट कर सकते हैं किसी को। आप 4 पैक ऑफ टूथ ब्रश आता है वो किसी को खरीद के गिफ्ट कर सकते हैं। आप किसी को सीएमडी खरीद के गिफ्ट कर सकते हैं। आप किसी को तुलसी के जो ड्रॉप हैं वो खरीद के दिवाली पे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आप चेहरे पे लगाने वाले दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, कोई फेस वॉश किसी को दिवाली पे गिफ्ट कर सकते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को। आप अगले 7 से 8 दिन कोशिश करके 1,000, 1,500, 2,000 रुपए के प्रोडक्ट अपनी दोस्ती में, अपनी रिश्तेदारी में एज अ दिवाली गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे दिवाली भी विश हो जाती है और साथ साथ आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी हो जाती है। इसी बहाने घर में आना जाना शुरू हो जाता है, एक बहाना होता है किसी के पास जाने का। मान लेते हैं आप 10-15 लोगों को प्लान दिखाना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा मैं इनवाइट कैसे करूं इनको, है ना। बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने का प्रॉब्लम होता है। तो क्या करें, एक एक टूथपेस्ट खरीद के उनके घर चले जाएं कि हमने एक नया काम शुरू किया है, हमारी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट है। तो टूथपेस्ट का टूथपेस्ट गिफ्ट कर दीजिए, साथ में ब्रश गिफ्ट कर दीजिए, और साथ में बातचीत चालू कर दीजिए। वो पूछेगा ये कौन सी कंपनी है तो प्लान दिखा दीजिए। बहुत तरीके हैं बिजनेस को बिल्ड करने के। आपके पास वो ऐसे सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आप दिवाली ऑफर लगा के अपने नेटवर्क में भी गिफ्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करें। हर आदमी कम से कम 1,000-1,500 रुपए के प्रोडक्ट दिवाली पे गिफ्ट करने के भी एक कल्चर बना ले अपने अड़ोस में, पड़ोस में, दोस्ती। ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 1,500 रुपए का प्रोडक्ट दिवाली पे गिफ्ट करते हैं और आपने 5 फ्रंट लाइन उससे ओपन कर ली, तो मेरे हिसाब से सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा हो गया। आपको डीपी में प्रोडक्ट मिलेगा, सामने वाले को लगेगा कि एमआरपी वाला प्रोडक्ट हमको गिफ्ट किया गया है, एक अच्छा फीलिंग आएगा। आप शैम्पू गिफ्ट कर सकते हैं, आप राइस ब्रान ऑयल किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। 400-500 रुपए का राइस ब्रान ऑयल किसी के घर ले जा सकते हैं एज अ गिफ्ट। ये मिठाइयाँ विठाइयाँ दुनिया बांट रही है, ये फालतू फंड का नाटक है, 2 दिन में खत्म हो जाता है और सारा का सारा जहर है, आपको पता है। मिठाइयाँ मत बांटिए, ड्राई फ्रूट छोड़ दीजिए। आपके पास अपने वेस्टेज के प्रोडक्ट हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में दिवाली गिफ्टिंग करनी है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा प्रोस्पेक्टिंग करने का। प्रोस्पेक्टिंग करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा कि आप 20 लोगों की लिस्ट बनाएं। अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूं बिजनेस बिल्ड करने का। आप 20 लोगों की लिस्ट बनाएं
और सबको 100-100 रुपए का सामान भी गिफ्ट कर देना, तो आपके 20 प्रोस्पेक्ट तैयार हो सकते हैं प्लान देखने के लिए। और कितना अच्छा लगेगा, किसी के घर आप जाएंगे एक प्रोडक्ट लेकर, उसको अच्छा सा पैक करिए, सुंदर सा रैप। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 रुपए का सामान दे रहे हैं कि 150 रुपए का। अमाउंट के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए, मेरे पास जब कोई सामान लेके आता है तो मैं उसका एमआरपी थोड़ी देखता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि हाँ भाई, किसी आदमी ने मेरे बारे में सोचा और वो मेरे को कुछ गिफ्ट कर रहा है। तो आपको बिजनेस बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं मैं। अगर आप वाकई में बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो 20 लोगों की लिस्ट बनाएं अभी, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद। अड़ोसी, ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके पास अभी तक आप गए ही नहीं। आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, मासी होंगी, मामा होंगे, फूफा जी होंगे, जीजा साहब होंगे, साला साहब होंगे। जो केमिस्ट से आप दवाई लाते हैं वो केमिस्ट वाला होगा, जिस नाई से बाल कटाते हैं वो होगा, जिससे जूता सिलवाते हैं वो होगा, जिस पार्लर में जाते हैं वो होगा, जिससे चश्मा बनवाते हैं वो होगा, जिस दर्जी से कमीज सिलवाते हैं वो होगा। आपके घर के लेफ्ट में जो 20 लोग रहते हैं वो, आपके घर के राइट में जो 20 लोग रहते हैं वो, आपके घर के सामने जो 10-20 लोग रहते हैं वो, आपके घर के पीछे जो 10-20 लोग रहते हैं वो। इन सब लोगों को आपने बिजनेस नहीं दिखाया है। आपके ऑफिस में काम करने वाले कितने लोग हैं जिनको आपने बिजनेस नहीं दिखाया है। आपके मोहल्ले के कितने लोग हैं जिनको आपने बिजनेस नहीं दिखाया है। आपके मोबाइल के अंदर अगर 500 नाम हैं तो मुझे लगता है आपने 50 को भी नहीं दिखाया होगा। अपने मोबाइल को लेके बैठ जाइए, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए, देखिए ऐसे कौन से 20 लोग हैं जिनको मैं दिवाली पे गिफ्ट कर सकता हूं। दिवाली बिजनेस के हिसाब से सोचिए। दिवाली पे बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस करती हैं। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो खुशियों का त्योहार तो है ही, साथ साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का भी फेस्टिवल है। मैं और मेरा ऑफिस पिछले 4 दिन से सिर्फ दिवाली में अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को क्या क्या दें उसकी तैयारी कर रहा है। गिफ्टिंग पैक हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, राइट। मैं खुद बैठ के एक एक चीज पे साइन कर रहा हूँ, एक एक चीज का देख रहा हूँ कि ठीक जा रही है कि नहीं जा रही, राइट। और हो सकता है मैं इस दिवाली पे कम से कम 5-7 लाख रुपए के गिफ्ट अपने कॉर्पोरेट्स को, अपनी टीम में दाएं बाएं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो क्या आप नहीं कर सकते? मैं नहीं कह रहा आप 5-7 लाख की गिफ्ट करिए, लेकिन 1000-2000 की गिफ्टिंग तो हर आदमी कर सकता है यार। और इससे बेटर तरीका क्या होगा कि आज कंसिस्टेंसी डे पे आप ये करें। अगले आज आप कंसिस्टेंसी डे का ऑर्डर डालें, 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, जितना आपकी श्रद्धा हो। कम से कम 100 पीवी होना चाहिए। और 20 लोगों की लिस्ट बनाएं अपने मोबाइल से, अपने दिमाग से, और उन 20 लोगों को कम से कम 100-100 रुपए का एक प्रोडक्ट गिफ्ट करें, दिवाली गिफ्ट। टूथपेस्ट गिफ्ट कर दें सबको, डेंट एश्योर। अपना डीएलसीपी जाएं, 20-25 टूथपेस्ट खरीद लें, 20-25 अपना जो ब्रश होता है जिसमें 4 की पैकिंग होती है वो खरीद सकते हैं आप। तुलसी ड्रॉप, इतना शानदार प्रोडक्ट है ये, इतना शानदार प्रोडक्ट है। अगर आप किसी को ये गिफ्ट करते हैं दिवाली पे ना, कि मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं, तो बहुत खुश होगा। और उसको उसी वक्त पानी में घोल के इसकी 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप पिला दीजिए। अगली बार आपका कस्टमर भी बन जाएगा, प्रोस्पेक्टिंग भी हो जाएगी। और आज जाके जब गिफ्ट करेंगे, आज प्लान मत दिखा देना। एक और तरीका बता रहा हूं, ये ना हो कि आज गिफ्ट भी करो और आज साथ साथ प्लान भी दिखा दो। प्लान 2 दिन बाद दिखाना, इतनी जल्दी मत करना भाई, वो कहेगा अच्छा इसीलिए आया था मेरे पास। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, आज सिर्फ गिफ्ट करके आना, उससे हाय हेलो करना, 5-10 मिनट उसका हाल चाल पूछना, वापस आ जाना। 2 दिन के बाद कॉल लगाना कि आपसे एक बिजनेस डिस्कस करना चाहता हूं, फिर चले जाना बिजनेस दिखाने के लिए। कम से कम 20 लोगों की लिस्ट बनाकर आप ये प्रोडक्ट उनको गिफ्ट कर सकते हो। आप बहुत सारे प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप एक गर्ल हैं, अगर कोई लेडीज मुझे सुन रही हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन गिफ्ट इन दिवाली। चारकोल, आप इसका ऑर्डर लगा सकते हैं, राइट। 285 इसका एमआरपी है। इसका डीपी और कम होगा, आपको पीवी मिलेंगे अलग। इसको सुंदर से लीजिए, एक अच्छा सा इसको टॉफी का रैप बनाइए और अपनी किसी सहेली को गिफ्ट कर दीजिए।
जिसको आप बिजनेस दिखाना चाह रही हैं, गिफ्ट हर। और उससे 2 दिन बाद पूछिए कि कैसा लगा। आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं एज अ दिवाली। आप दिवाली पे 100 रुपया 200 रुपये का मिठाई दे रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। गिफ्ट हर। आप इतना सारा, मतलब इतना सारा प्रोडक्ट है जिससे आपका रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है अपने दोस्तों के साथ। और जो पुरुष मुझे सुन रहे हैं, भैया एक एक कैल्शियम की डब्बी अपने पड़ोस में हर किसी को दे आओ जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है, और उनको बोलो कि भैया मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तुम 40 साल से ऊपर हो, मेरी तरफ से दिवाली पे ये कैल्शियम गिफ्ट है, डेली 2 गोली खाना, और जाके एक गोली अपने हाथ से खिला के आओ। रिलेशनशिप बनेगा और प्रोस्पेक्टिंग की प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी। आपके पड़ोस में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी। आप उनको कैल्शियम गिफ्ट करिए, स्पाइरुलिना गिफ्ट कर सकते हैं आप उनको। लेडीज के लिए तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आप गिफ्ट कर सकते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट है लाइटनिंग क्रीम, आप दिवाली पे गिफ्ट कर सकते हैं। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं यार कि कौन सा प्रोडक्ट किसको गिफ्ट कर सकते हैं आप। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने कहा ना सीढ़ी में नीचे की तरफ बहुत भीड़ होती है लेकिन ऊपर की तरफ भीड़ नहीं होती, क्योंकि नीचे वाले सुनते ज्यादा हैं, करते कम हैं। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आज कंसिस्टेंसी डे के दिन क्या हमारी आज की कंसिस्टेंसी पिछले 1 साल की सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी हो सकती है। क्या हम 20 लोगों की लिस्ट अभी बना सकते हैं इस मीटिंग को खत्म करने के बाद? क्या हम उन 20 लोगों की लिस्ट बना पर हर किसी को 50 रुपए या 100 रुपए का दिवाली गिफ्ट कर सकते हैं? ये काम आपने आज तक नहीं किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप बोलेंगे अरे भैया हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम 1500 2000 रुपए का गिफ्ट कैसे कर दें? बिजनेस के लिए करिए, रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए करिए। बिजनेस के लिए लोग करोड़ों रुपया लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं। याद करिए, 50,000 रुपये पर मंथ कमाना चाह रहे थे आप, 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाह रहे थे, गाड़ी भी लेना चाह रहे थे कुछ देर पहले, घर भी बनाना चाह रहे थे कुछ देर पहले, लेकिन छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1500 से 2000 रुपया नहीं करना चाह रहे। 20 लोगों का लिस्ट बनाइए, उनको गिफ्ट करिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी 6 फ्रंट लाइन खुल सकती हैं। 6 फ्रंट लाइन खुलेंगी 100-100 पीवी से। आपका चेक बनेगा, लगाई गई पूंजी वापस आएगी, आपका नेटवर्क खड़ा होगा, और वो नेटवर्क आपको न जाने कहां तक ले जा सकता है। मैं आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करने का एक बेहतरीन मौका दे रहा हूं। दिवाली से बढ़िया मौका नहीं हो सकता। दिवाली इज द बेस्ट टाइम टू डू बिजनेस। आज पूरे हिंदुस्तान की सारी कंपनियां दिवाली को कैश करती हैं। आप कर रहे हैं कि नहीं? प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाइए। अगर मुझे 2,500 3,000 लोग सुन रहे हैं, 4,000 लोग सुन रहे हैं, तो मैं इन सबसे कहता हूं, आज अभी इस मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे भाई डायरी लेना, पेन लेना, और 20 लोगों के नाम लिखना जिनको 100 रुपए का सामान गिफ्ट करना है आपको। अरे जिंदगी में कभी कभी देना भी सीखो। कितना अच्छा लगेगा सामने वाले को कि यार अरे वाह मेरे लिए कोई लाया कुछ यार। रिलेशनशिप, और उनको देना जिनको अभी तक बिजनेस नहीं दिखाया है। मैं अपनी आपके टीम को देने के लिए नहीं कह रहा, अभी अपनी टीम को देना चाहते हैं, वेल एंड गुड, उनको भी दीजिए। लेकिन मैं अभी ये चाह रहा हूं कि आप 20 लोगों का नाम और लिस्ट लिखें जिनको आप कम से कम 100 रुपया, कम से कम 100 रुपए का गिफ्ट जरूर करिए। 100 150 200, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका रिलेशनशिप हो उसके साथ। दंत कांति क्या कहते हैं, बेच रहे हैं बाबा रामदेव, ठीक है, दुनिया खरीद रही है। आपने, आपके घर में भी बहुत सारे लोगों ने बाबा रामदेव का प्रोडक्ट खरीदा ही होगा, उससे कोई बिजनेस डेवलप नहीं हुआ। आपने हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट खरीदे होंगे, कोई बिजनेस डेवलप नहीं हुआ। डाबर ने आपके घर में माल बेचा होगा, कोई बिजनेस डेवलप नहीं हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आपके घर में माल बेचा होगा, कोई बिजनेस डेवलप नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं आप वेस्टेज के प्रोडक्ट अगर अगले 5 दिन 4 दिन लोगों के घर जाके दें एज अ गिफ्ट,
उससे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं आप। हर व्यक्ति कम से कम 2,000 रुपए की गिफ्टिंग करने का वादा करे। और जो सिल्वर डायरेक्टर है, जो गोल्ड डायरेक्टर है, मैं चाहता हूं वो ये आंकड़ा कम से कम 5,000 रुपए का करे गिफ्टिंग करने का। जी हाँ, जो क्राउन डायरेक्टर है, जो डायमंड डायरेक्टर है, वो कम से कम 8 से 10 हजार रुपए के प्रोडक्ट गिफ्ट करे। प्रोस्पेक्टिंग के लिए, मैं टीम की बात अभी नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कह रहा हूं। हैम्पर बना के गिफ्ट कर सकते हैं आप। जो क्राउन डायरेक्टर हैं, कम से कम 8-10 हजार रुपए की शॉपिंग करिए वेस्टेज की, और वो प्रोडक्ट गिफ्ट करिए अपनी टीम में, प्रोस्पेक्टिंग के लिहाज से, कि जिनको अभी तक प्लान नहीं दिखाया उनको। यूसीडीज जो हैं, जितने यूसीडीज हैं, कम से कम 20,000 रुपए की शॉपिंग करिए। अब आपको लगेगा ये कैसी बातें कर रहे हैं सोनू सर। अरे भैया, तुमको समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। और जिस दिन मेरे हिसाब से समझने लग जाओगे तो पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस डेवलप कर लोगे। मैंने कहा ना, दिक्कत ही यही है कि मेरे हिसाब से कोई बिजनेस नहीं करता। पैसे नहीं है तो कैसे करें? इसीलिए करें क्योंकि पैसे नहीं है। बीज डालना, बीज तो खरीदना पड़ेगा ना मार्केट से जाके, अगर फसल उगानी है तो। अब आप बोलोगे बीज के पैसे ही नहीं है तो फसल नहीं आएगी भाई साहब। अरे बीज के पैसे डाल देने पड़ेंगे आपको। नहीं समझ में आ रहा, आपकी मर्जी। यूसीडी से मेरी रिक्वेस्ट है, 20,000 रुपए के प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मुझे नहीं पता कितने लोग खरीदेंगे, मेरा काम है बता देना। डीसीडीज कम से कम 25-30 हजार 40,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदें और प्रोस्पेक्टिंग करें दबा के। अगले 10 दिन प्रोस्पेक्टिंग करने के दिन है। अगले 10 दिन प्रोस्पेक्टिंग करने के दिन है गाइस। तो अगर आप कर सकें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिजनेस का बिजनेस बढ़ेगा, पीवी के पीवी बढ़ेंगे, रैंक की रैंक बढ़ेगी, प्रोस्पेक्टिंग की प्रोस्पेक्टिंग होगी, न्यू फ्रंटलाइन खुलेंगी। दिवाली का महीना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। 4 महीने में चाहता हूं हर 2 तारीख को आप कम से कम 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करें। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस बिजनेस के तरीके से होगा। देखते हैं कितने लोग सीरियस हैं और मेरी बात को फॉलो करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, चार सॉरी 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख मैं जा रहा हूं जिम कॉर्बेट पार्क, अपनी टीम के सारे स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव के साथ। करीब करीब 200 लोग मेरे साथ 3 दिन रहने वाले हैं, 6, 7 और 8। इन 3 दिन में स्टार डायरेक्टर्स और ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो डायमंड है चाहे क्राउन है, मेरे साथ 3 दिन रहेंगे जिम कॉर्बेट पार्क में। और 3 दिन में उनको सिखाऊंगा बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, फ्रंट लाइन कैसे खोली जाती है, टीम कैसे बनाई जाती है, टीम को बड़ा कैसे किया जाता है, अच्छा स्पीकर कैसे बना जाता है। सब चीजें सिखाऊंगा 3 दिन। लेकिन ये सिर्फ स्टार एंड अबव के लिए है। और वो गोल्ड भी आ सकते हैं जिन्होंने लास्ट 3 महीने में कम से कम 30,000 रुपए का चेक बनाया है ना। गोल्ड भी आ सकते हैं जिन्होंने लास्ट 3 महीने में कभी भी 30,000 का चेक बनाया है। बाकी जो गोल्ड नहीं आ पा रहे, या जो सिल्वर नहीं आ पा रहे, या जो नीचे के लोग नहीं आ पा रहे, कोई टेंशन मत लीजिए। जनवरी में आपके लिए है एलओबी कन्वेंशन। जिम कॉर्बेट में ही जनवरी में आपके लिए है एलओबी कन्वेंशन। उसको कैसे अटेंड कर सकते हैं वो आपको पता ही है। फिर भी आपको नहीं पता तो अपने अपलाइन से पूछें कि हम सोनू सर के साथ कैसे 3 दिन रहें। ठीक। तो दिवाली की अभी से एडवांस में बहुत बहुत बधाई। ये दिवाली 6 फ्रंटलाइन वाली दिवाली होनी चाहिए, है ना। इस दिवाली को नाम देते हैं 6 फ्रंटलाइन वाली दिवाली। 6 फ्रंटलाइन ओपन करनी है अपने को इस महीने। और उस महीने 6 फ्रंटलाइन ओपन करने के लिए 20 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है अपने को। और 20 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको 20 लोगों को कम से कम 100-150 रुपए का एक छोटा सा दिवाली का गिफ्ट देना चाहिए। आप करके देखिए। 1 महीने के बाद आप मुझे थैंक्स बोलेंगे कि सोनू सर, जिन 6 लोगों को स्पॉन्सर किया था उन लोगों ने 50 लोगों की टीम भी बना दी। उन लोगों की वजह से 30 लोगों की टीम बन गई और मेरा ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई हो गया और मेरा चेक आ गया 10,000 रुपए का। और मेरा नेटवर्क शुरू हो गया। अगले महीने में 15,000 का चेक बनाऊंगा या बनाऊंगी। अगले महीने 25,000 का चेक बनाऊंगा या बनाऊंगी।
बिजनेस ऐसे ही बढ़ते हैं। मौके का फायदा उठाइए, दिवाली को कैश करिए। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं होना चाहिए, दिवाली बिजनेस करने का मौका है। देखो दुकानें सजी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सजी हैं, ऑफर पे ऑफर हैं, अमेजॉन सजा हुआ है, ऑफर पे ऑफर हैं। लाइटें की दुकानें सजी हैं, ऑफर पे ऑफर चल रहे हैं, मोबाइल की दुकानें सजी हैं, ऑफर पे। हर आदमी धंधा करना चाह रहा है दिवाली का नाम लेकर। आपको करना चाहिए कि नहीं? आपका धंधा करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आज कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालिए, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 का ऑर्डर डालिए, लिस्ट बनाइए और दिवाली गिफ्टिंग शुरू कर दीजिए, प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। फ्रंट लाइन खोलने का सबसे अच्छा मौका है। मेरी बहुत बहुत बधाई हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। चैंपियंस डे आपके लिए बढ़िया हो। जो लोग अपने डीएलसीपी में जाके चैंपियंस डे मनाते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो जूम पर आ गए उनको भी धन्यवाद, जो नहीं आए उनका भी आभार। सब लोग खुश रहें, कामयाब रहें, मेहनत करें, डूब के बिजनेस करें, मजा तभी आएगा। कम से कम 20 लोगों की लिस्ट बनाएं इस मीटिंग के खत्म होने के बाद, जिन 20 लोगों को आपने कम से कम 100 रुपए का तोहफा देना है। और आज ही करें, आज 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 कंसिस्टेंसी डे वाले दिन। ये मीटिंग खत्म होने के बाद 20 लोगों की लिस्ट बनाएं, अपने पास के डीएलसीपी में जाके सामान खरीदें। ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो ऑनलाइन खरीदें। राइट। तो मेरी बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हैं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली 6 फ्रंट लाइन वाली, आज की दिवाली का स्लोगन है ये, दिवाली 6 फ्रंट लाइन वाली। सबको कम से कम इस दिवाली के मौके पे 6 डायरेक्ट फ्रंट लाइन खोलनी है। 6 फ्रंट लाइन खोलने के लिए 20 कम से कम लोगों को गिफ्ट करना है, रिलेशनशिप बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और फिर बाकी के 20-25 दिन उनको प्लान दिखाना है, उनको प्रेजेंटेशन दिखानी है। डायरी लेकर, पेन लेकर जाना है उनके पास, प्रोडक्ट दिखाने हैं, बिजनेस दिखाना है और उनको जोड़ना है अपने साथ। राइट। तो मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल्थ। जय हिंद। देखते हैं कितने लोग आज कंसिस्टेंसी में रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कितने लोग अपने ही लोगों को गिफ्ट करते हैं वेस्टेज के प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टार एंड अबव और गोल्ड एंड अबव से मिल रहा हूं 6 तारीख को जिम कॉर्बेट पार्क में। थैंक यू सो मच।